powered by ITIL. बिजली गिरती है लेकिन आसमान से नहीं, ये टैंकों की गड़गड़ाहट है, विमानों का गर्जन है और सैनिकों का मार्च है। यह है ब्लिट्जक्रीग, वो बिजली युद्ध जिसने महज 6 हफ्तों में यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1940 में जब यूरोप एक और विनाश के कगार पर था, जर्मनी ने एक ऐसी सैन्य रणनीति को अंजाम दिया जो इतनी क्रांतिकारी थी कि उसने युद्ध के चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसके चलते फ्रांस यानी कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से गिने जाने वाला देश महज कुछ दिनों के अंदर ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गया। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख, ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम, जहां आज कहानी ऑपरेशन ब्लिट्जक्रीग की। कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से। सितंबर 1938 में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच एक बैठक हुई जिसे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये मीटिंग क्यों हुई? ताकि जर्मनी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। इस समय तक जर्मनी की सत्ता पर हिटलर का पूरा कंट्रोल हो चुका था। ऑस्ट्रिया को कब्जे में करने के बाद हिटलर की अगली नज़र थी चेकोस्लोवाकिया पर। ब्रिटेन और फ्रांस लड़ाई से बचना चाहते थे, इसलिए जर्मनी को एक ऑफर दिया गया। हिटलर चाहे तो चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर कब्जा कर ले। ये वो हिस्सा था जहां ज़्यादातर लोग जर्मन भाषी थे। जर्मनी और बाकी देशों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बनी। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस को सफल कहा गया, लेकिन वादे के विपरीत हिटलर ने मार्च 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर का अगला निशाना पोलैंड था। ब्रिटेन और फ्रांस ने धमकी दी कि अगर जर्मन फौज पोलैंड में दाखिल हुई तो वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। हिटलर को हालांकि ब्रिटेन या फ्रांस की चिंता नहीं थी। सितंबर 1939 में हिटलर ने जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड पर हमला कर दिया, लेकिन केवल उसके दक्षिणी हिस्से को कब्जाया। ठीक 16 दिन बाद सोवियत यूनियन ने पोलैंड के पूर्वी हिस्से पर हमला करके वो कब्जा कर लिया। बाद में पता चला कि ये दोनों देशों के बीच हुई एक सीक्रेट संधि का नतीजा था। यहां से तय हो चुका था कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होगा। जर्मन वॉर मशीन के हर तरफ चर्चे थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध से पहले जर्मनी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पोलैंड पर कब्जा करने के चक्कर में जर्मन फौज के कई टैंक्स और ग्राउंड व्हीकल खराब हो चुके थे। जर्मन सैनिक थक चुके थे और उनके सामने थी यूरोप की बेस्ट ट्रेन्ड आर्मी। हिटलर की सेना ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ों पर निर्भर थी। सिर्फ 10% जर्मन आर्मी ट्रक मोटर का इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ फ्रेंच आर्मी के पास एक से बढ़कर एक आर्टिलरी मौजूद थी और उनके 3000 टैंक नॉर्थ ईस्ट जर्मन बॉर्डर पर तैनात थे। फ्रांस की सेना मजबूत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती कर दी। जर्मनी से कहीं ज्यादा ताकतवर फौज होने के बावजूद फ्रेंच आर्मी ने अटैक नहीं किया, बल्कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि जर्मन फौज उनके डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएगी। उधर जर्मनी के इरादे दूसरे थे। उन्होंने सामने से लड़ने की बजाय एक दूसरा तरीका अपनाया। जर्मन फौज ने फ्रांस पर हमला करने के बजाय डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। नॉर्वे की मदद के लिए ब्रिटेन ने अपनी फौज भेजी, लेकिन जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते हैं, उनके सामने ब्रिटिश फौज 19 साबित हुई। लुफ्टवाफे फायर फाइटर्स की बमबारी ने ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नॉर्वे अब जर्मनी के हाथ में था। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए यह नाकामी शर्मिंदगी से भरी थी, इतनी कि ब्रिटेन के पीएम नेविल चैम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा। मई 10, 1940 विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए पीएम बने। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए अपने पहले संबोधन में कहा कि मेरे पास खून, परिश्रम, आंसू और पसीना देने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जर्मनी अपना अगला कदम बढ़ा चुका था। इधर चर्चिल ने ब्रिटिश कमान संभाली नहीं कि जर्मनी ने फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम और हॉलैंड पर हमला बोल दिया। हॉलैंड जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, जबकि बेल्जियम जर्मनी के वेस्ट में पड़ता है। वो फ्रांस और जर्मनी दोनों से अपनी सीमा शेयर करता है। जर्मनी ने अपनी पैराशूट बटालियन के जरिए इन देशों पर कब्जा जमाया। इन दोनों देशों पर कब्जे के बाद जर्मन सेना ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पर सीधा हमला कर सकती थी। इस खबर ने ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को सकते में डाल दिया। दोनों ने अपने संयुक्त सेना बेल्जियम की ओर भेजी, लेकिन तभी फ्रांस के जासूसी विमानों को बेल्जियम के दक्षिण की तरफ से एक कंफ्यूज करने वाली खबर मिली। बेल्जियम के दक्षिण की ओर मिलिट्री ट्रैफिक जाम लगा था। टैंकों का जत्था जर्मनी से
ऑर्डेन की ओर जा रहा था। ऑर्डेन बेल्जियम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है। घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां और गहरी घाटियों वाला इलाका जो फ्रांस तक फैला है। फ्रांस को पुख्ता खबर मिली थी कि इस रास्ते से जर्मन टैंक बटालियन फ्रांस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंच फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल मॉरिस गैमलीन ने इसे अफवाह मानकर जाने दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हॉलैंड और बेल्जियम में इतने बड़े सैन्य अभियान के बीच जर्मनी एक दूसरा मोर्चा भी खोल सकता है। जनरल मॉरिस की ये गलतफहमी फ्रांस के लिए घातक साबित हुई। जर्मन फौज नदी और जंगलों को पार करते हुए महज 3 दिनों में फ्रांस के अंदर दाखिल हो गई। जर्मन टैंक फ्रांस के अंदर सीडान शहर तक पहुंच रहे थे। 60,000 सैनिक, 22,000 गाड़ियां और 850 टैंक्स फ्रांस की सीमा के अंदर थे। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स और फ्रेंच आर्मी पूरी तरह से घिर चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि फ्रांस को काउंटर अटैक करने का समय भी नहीं मिला। फ्रांस के सभी डिफेंसिव सिस्टम को जर्मन हवाई हमलों से तबाह किया जाने लगा। फ्रांस आर्मी को एक मौका मिला काउंटर अटैक का। जर्मन सैनिकों के पास फ्रांस की तुलना में उतनी स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी नहीं थी। फ्रांस हमला करता तो जर्मनी को रोक सकता था, लेकिन हमले के लिए कमांडर इन चीफ से परमिशन चाहिए थी, जो पेरिस में बैठे हुए थे और अपने पास टेलीफोन तक नहीं रखते थे। फ्रांस को लग रहा था कि जर्मन फौज के अंदर आने में 2 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन इसके उलट जर्मन आर्मी ने मात्र 2 दिन में सीडान की दूरी तय कर ली। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, लेकिन ये हुआ। जर्मन जवान चलते रहे, वो कई रातों से सोए नहीं थे। उसके बावजूद उनके अंदर की इच्छा शक्ति दोगुनी हो चुकी थी। वो सुपरमैन बन चुके थे। इनके पीछे भी एक वजह थी, जर्मनी का सीक्रेट वेपन, जिसे बर्लिन की ड्रग कंपनी टेम्लर ने बनाया था। पोविटन एक ऐसा ड्रग था जो जर्मन सैनिकों को कैंडी की तरह बांटा गया। इसे खाकर वो लंबे समय तक एक्टिव रह सकते थे। उन्हें सोने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पोविटन इंसानी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता था, सहानुभूति खत्म करने के लिए सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत देने का काम कर रहा था, जिसके डोज से जर्मन सैनिकों का मोराल हाई रहता था। वो 3 दिन तक और 3 रात तक बिना रुके चलते रहे। सीडान पहुंच गए। हालातों को देखकर फ्रांस के पीएम पॉल रेनॉड हार मान चुके थे। उन्होंने चर्चिल को फोन करके कहा कि हम जंग हार गए। 5 दिन की इस जंग ने फ्रांस को मानसिक तौर पर तोड़ दिया था, लेकिन चर्चिल को यह मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि फ्रांस डटा रहे, लड़ता रहे। वो हार नहीं मानना चाहते थे। ये बात अलग थी कि फ्रांस के पीछे हटने से ब्रिटेन अकेला पड़ जाता। चर्चिल पेरिस आए, पीएम पॉल रेनॉड का ढाढ़स बांधा, उन्हें समझाने की कोशिश की। हालांकि ये सब बेकार था। जर्मन फौज आगे बढ़ती रही और मित्र राष्ट्रों की सेना को पूरी तरह से घेर लिया गया। जर्मन फौज चाहती थी कि मित्र राष्ट्रों की फौज को इसी समय बंदी बनाया जा सकता था, लेकिन तभी एक फरमान आया। हिटलर ने अपनी सेना को जहां के तहां रुकने का आदेश दिया। ऐसे समय में जब वो जंग पूरी तरह जीतने वाले थे, ये बहुत ही शॉकिंग था। जर्मन सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला क्यों लिया गया। वो फतह के सिर्फ एक कदम पीछे थे। लेकिन यह फैसला हिटलर का तो था ही नहीं। इसके पीछे थे जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के कमांडर इन चीफ हर्मन गोरिंग। दरअसल उन्हें लगता था कि एलाइड सैनिकों को मारने का ऑनर जर्मन आर्मी को नहीं, एयरफोर्स को मिलना चाहिए। इस काम के लिए वो लुफ्टवाफे को भेजना चाहते थे और बदले में जर्मन आर्मी को पेरिस की तरफ भेजना चाहते थे। गोरिंग के इस प्लान का पासा उल्टा पड़ गया। उत्तरी फ्रांस में बेल्जियम बॉर्डर के पास एक पोर्ट है, डंकर्क। मित्र राष्ट्रों की सेना इसी पोर्ट के पास इकट्ठा थी। टिड्डी दल की तरह इकट्ठा फौज पर जर्मन विमानों ने हमला किया, लेकिन इस बीच ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स के विमानों को आसमान में उतार दिया। जर्मन और ब्रिटिश विमानों की हवाई लड़ाई के बीच मित्र राष्ट्रों की फौज को बच निकलने का मौका मिल गया। इस सेटबैक के बावजूद पेरिस अब हिटलर के कब्जे में था। फ्रांस को कब्जे में करने के लिए जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिजली युद्ध। ये जर्मन सेना, एयरफोर्स और नेवी का साझा ऑपरेशन था। जानकार मानते हैं कि फ्रांस को हराने की वजह उसका पुराना स्टाइल था। वो अब भी वर्ल्ड वॉर 1 के तरीके से अपना काम कर जंग लड़ रहा था। दूसरी वजह यह भी है कि पहले युद्ध में त्रासदी और अपने सैनिकों को खोने के बाद उनके अंदर लड़ने की इच्छा कम हो चुकी थी। वो शुरुआत से ही लड़ने की बजाय जंग को टालने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जबकि जर्मन अपनी हार से सीखते हुए नई रणनीति के साथ जंग लड़ रही थी। तो ये था आज का तारीख का किस्सा जो लिखा था मेरी साथी प्रगति ने। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।